हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करते हैं कि आज का एग्ज़ाम जो है आपका बहुत ही अच्छा गया होगा और आप सभी जो है अब प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस की ओर आगे बढ़ेंगे। आ, तो आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जीएस पेपर को की एनालिसिस हम थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पे पेपर पूरा अपने अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर लूँ, जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में अटेम्प्ट करता। तो देखेंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम हॉल में इस पेपर को लेके हम अप्रोच रख सकते थे, कहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए और कितना रिस्क लेना था, कहाँ पर क्वेश्चन हम छोड़ सकते थे। तो मैं कैसे एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन पेपर को डील करता, मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर मैंने पहले से टिक कर लिए हैं क्वेश्चंस ताकि हमारा टाइम बचे ये पूरे प्रोसेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कितनी ऋण की सीमा होगी। तो ये मुझे जहाँ तक याद है कि बजट में ये इंक्रीज़ हो गया था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 20 लाख रुपए, क्योंकि बजट में बढ़ा था ये। जब हमने बजट पढ़ा था तो देखा था इस चीज़ को। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो लिखा हुआ है कि आधारभूत समानता, तो जीवधारी को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी एनालिसिस किया इस सवाल का। फिर इसके बाद वैसे तो रिस्की है क्योंकि मुझे एग्जैक्ट आइडिया है नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि छोड़ूंगा नहीं इस सवाल को। और यहाँ पर से ऑप्शन में अगर देखते हैं तो मुझे फैमिली जो है क्लिक किया यहाँ पे कि ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो मैं क्या कर लूँगा, इस सवाल को मैं हल कर लूँगा और फैमिली यानी कि कुल को मैं टिक कर लूँगा। फिर इसके बाद तीसरा है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर आपस में मिलते हैं। तो ये काफ़ी पढ़े हुए हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती है, आपको पता है। तो इजी क्वेश्चन है, ये आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है। तो ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश यहाँ पाई जाती है, तो ये एक आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर जो है, चीता का वैज्ञानिक नाम, मुझे इसके बारे में आइडिया है नहीं। मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है ये या तो टाइग्रिस तो नहीं है, तो लग रहा है लियो भी। मुझे लगता है कि शायद पॉसिबल है कि ये लियो हो सकता है। वैसे तो लिपर्ड जो है वो अलग है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे पारडस या उस्निया के बीच में। तो आप इस पे देख के चल सकते हैं कि कैसे आप इसको लेंगे या नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि मैं लियो को शायद मैं टिक कर देता है यहाँ पे। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो सकता है। फिर उसके बाद मैं जो है छठवें नंबर पे देखिए क्या होगा कि वित्तीय वर्ष में भारत के निर्यात में सबसे अधिक जो भाग है वो किसका है। तो यहाँ पे कच्चा तेल और खनिज तेल उत्पाद, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये वाला आंसर जो है वो लिया जा सकता है। कहीं पढ़ा है ऐसा लग रहा है, तो एग्जैक्ट नहीं पता। देखिए जहाँ पे भी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, मैंने वहाँ पे सर्कल करके रखा हुआ है कि मुझे इस सवाल में जो है डाउट है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैं इसको अटेम्प्ट कर जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आंसर हो सकता है, कच्चा तेल एवं खनिज तेल उत्पाद। तो मैं तो इसको टिक कर जाता एग्ज़ाम में। फिर इसके बाद है गांधार शैली को किस नाम से जाना जाता है। और तो ये हमें पता है कि यूनान से संबंधित है, इंडो यूनानी कला बोलते हैं। तो ये आप भी बना लिए होंगे इस सवाल को। तो सातवें का बी जो है वो आंसर होना चाहिए। संविधान के हृदय एवं आत्मा, ये हम सभी को पता है कि अनुच्छेद 32 है। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये डील कर गए होंगे आप लोग। अन्न दर्पण योजना बड़ा लंबा सवाल है ना। मैं तो सारे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर डी जो है, परिचालन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को शामिल नहीं है बोल रहा है, तो लगता है कि ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत ही होना चाहिए। तो डी को हटा देते हैं। अगर हम डी को हटाने से क्या होता है कि ऑप्शन नंबर ए और डी तो हमारा एलिमिनेट हो रहा है, सॉरी सी भी हमारा क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। अगर डी आंसर नहीं होगा तो बचता है बी। तो केवल बी और सी, अगर इस तरीके से लॉजिक पे जाते हैं हम लोग, तो बी और सी को अगर देखते हैं ध्यान से तो ठीक है, लगता है कि एक लॉजिक बन रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको सॉल्व कर जाऊँगा। सच बोलो तो मैंने पढ़ा नहीं है इसके बारे में, लेकिन फिर भी मुझे ऑप्शन देख के लगता है कि ऑप्शन नंबर बी होगा। और मैं इसे टिक कर जाता, रिस्क लेता और मैं इस सवाल को बनाता पेपर हॉल में। परावैद्युतांक की विमा बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, तो यहाँ पर तो आइडिया है नहीं मुझे इसके बारे में। ठीक है, तो रिस्क लेंगे तो हो सकता है कि गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसको छोड़ दूंगा। छोड़ना ही बेहतर है, तो मैं इसे नहीं करूँगा अटेम्प्ट।
देवनी मोरी स्तूप छत्तीसगढ़ में तो नहीं है, इतना पता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर भी 3 ऑप्शन बच रहा है, तो 3 ऑप्शन बच रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि 3 ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है, मुझे जानकारी नहीं है, मैं छोड़ दूँगा, ब्लाइंड गेस हो जाएगा वरना। पीएम आशा जो योजना है, ये मुझे पता नहीं क्यों इसे देख के लगा कि ये कृषक से संबंधित हो सकता है, कहीं पढ़ा है ऐसा, याद आ रहा है मुझे। महिला को लेके आशा हो सकता है लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये नहीं है आंसर, कृषक ही होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं कृषक पे टिक कर लूँगा, मुझे यही फीलिंग आ रही है क्योंकि। फिर इसके बाद अगला है कि कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है। तो हमको पता है कि बैगा है, मुरिया है, खरिया, ये तीनों तो हम छत्तीसगढ़ में ही पढ़ लेते हैं, तो कादर हमने नहीं सुना है, तो हम क्या करेंगे, हमको कादर को जो है वो आंसर ले लेंगे एग्ज़ाम हॉल में। फिर इसके बाद अनुचुंबकीय लौ चुंबकीय जो है मैंने देखा काफ़ी इसमें ऑप्शन को, और मुझे लगता है अनुचुंबकीय लौ चुंबकीय ये किस तरीके से पूछ रहा है, हो सकता है क्रम में पूछ रहा हो कि पहला वाला अनुचुंबकीय हो, दूसरा वाला लौ चुंबकीय। देखिए एफ ही तो है, ये तो समझ आता है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पे हुआ क्योंकि सेकंड को लेके मैं श्योर नहीं हूँ। तो मैंने देखा और लास्ट में काफ़ी कैलकुलेट करके मुझे लगा कि इसको छोड़ देना ही बेहतर है, मैं इसको लीव कर दूंगा। 1857 की क्रांति में 2 महान नेता जो नेपाल चले गए थे, तो यहाँ पे आंसर है यही कि नाना साहेब और बेगम हज़रत महल जो है, ये उत्तर होना चाहिए। फिर इसके बाद आहार और बनास संस्कृति, ये बिल्कुल हड़प्पा का काल के समकालीन है, ये ताम्र युग से संबंधित है जहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से, है ना। और बनास मुझे लगता है आप लोग भी इसे डील कर गए होंगे, आंसर ए होना चाहिए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, ये आप सभी जान रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 17 में मैं तो डी ले लेता। ये बड़ा अच्छा है सवाल, कुआलालंपुर वाला, है ना, तो ये हो सकता है करंट से रिलेटेड आप लोग पढ़े होंगे, हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा था, तो रिवीजन और करंट का खास करके जो उतना ठीक से मुझे आइडिया नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग जान रहे होंगे, मुझे नहीं पता, मैं तो छोड़ दूंगा। ये ऑप्शन मेरे को बड़ा अच्छा लगा, इसमें भारत ने स्केल में हिस्सा नहीं लिया था, मुझे लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है ये आंसर हो, लेकिन ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है, मैं छोड़ दूंगा, लीव करूँगा मैं तो। कोई मंत्री निरंतर 6 माह की अवधि तक किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, नहीं है, किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उस अवधि पर मंत्री नहीं रहेगा। अब देखिए ये 75 में तो है ना, अनुच्छेद 75 में तो इसके बारे में लिखा है। अब ये है 2, 3, 4, 5, है ना, जिसको एग्जैक्ट पता है वही बनाए, वरना मुझे तो नहीं पता है कि एग्जैक्ट इसमें है 2, 3, 4, 5। बड़ा अच्छा सवाल है, छोड़ देना ही बेहतर है, मैं तो लीव करूँगा, मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि गलत होने का चांस है। ठीक ठाक एलिमिनेशन लगा भी सकते हैं, लेकिन 75 काफ़ी बढ़ता हुआ है, मैं इसको अनुच्छेद के हिसाब से भी देखा हूँ, ये 2, 3, 4, 5 है इसमें पॉइंट, वाकई में पॉइंट है, तो देखना पड़ेगा इसको, मैं छोड़ दूंगा, बेहतर रहेगा छोड़ना। पारिस्थितिकी तंत्र में जो हरे पादप है वो प्राथमिक उत्पादक है, आप सभी को पता है, ये आंसर हम ले लेंगे 20 का ए। ये विजयनगर शासक देवराय सेकंड, फारस के राजदूत, ये आ गया, ये हमारे इंडिया जीएस नोट्स में भी है मेरे, तो ये तो बारबोसा नहीं है, बारबोसा जी जो है ये पुर्तगाल के हैं। निकोलो डी कॉन्टी नहीं है, ये तो इटली वगैरह के याद आ रहे हैं। निकितिन ये रसिया। फिर बच जाते हैं कौन, अब्दुल रजाक, तो ये आंसर होना चाहिए बिल्कुल यहाँ पे, तो इसको हम लोग ले लेंगे आंसर में। 22वें नंबर पे देखिए, कंप्यूटर के जो कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देती है, रैम नहीं है, रोम नहीं है, तो कैश मेमोरी, ये बिल्कुल है सही आंसर, हम कैश मेमोरी में टिक कर लूँगा एग्ज़ाम में इसको। फिर इसके बाद हिमालय की चोटियाँ, इस पर थोड़ा मैं रुका हुआ था इस सवाल पे, क्योंकि देखिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग है यहाँ पे, मुझे इसके बीच में डाउट था, नंगा पर्वत और कामेत के बीच में थोड़ा मैं डाउटफुल था, फिर मैंने कामेत ले लिया, मुझे पता नहीं क्यों कामेत पॉसिबल है कि नेपाल साइड के एरिया में हो सकता है। ठीक है, तो मैं तो ए को टिक कर जाता, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं ए पे टिक कर देता इस पर। और 24वां नंबर सवाल, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, तो यहाँ पर तो क्लियर है कि भरत मुनि की रचना है, तो अपन सी पे यहाँ पे टिक कर देंगे। चलैया समिति, ये मैंने पढ़ा है कहीं ना कहीं पे, ये हमारे नोट्स में इंडिया जीएस में, तो ये कर नीति से रिलेटेड होना चाहिए, मुझे बिल्कुल रिकॉल हो रहा है, तो मैं इसको टिक कर लूँगा ऑप्शन नंबर डी पे। ये संविधान से क्वेश्चन है। अच्छा, राज्यपाल
को पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। तो ये राज्यपाल की ही शक्ति है ना। राज्यपाल की शक्ति के बारे में पूछ रहा है, ये अनुच्छेद नंबर 200 में है। तो ये आंसर हो जाएगा 201। थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन 201 याद आता है कि राष्ट्रपति फिर क्या करेंगे उस विधेयक को लेके, इसके बारे में बताया गया 201 में। तो अनुच्छेद 200 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। समकालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति, तो देखिए ये जो है ये एक देश एक चुनाव वाली जो समिति है उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे तो ये तीनों तो हैं, है ना। हमने निबंध के लिए इसको अच्छे से पढ़ा था। तो नीतीश चंद्र जी जो है यहाँ पर नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है पूछा है ना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27 का। संघीय बजट में केंद्र सरकार के लिए 7 प्राथमिकता, तो ये तो बजट पढ़ते समय पढ़े हैं इसको, है ना। तो सप्तऋषि मेरे ख्याल से आप सभी को ये अगर जो भी बजट पढ़े ये इसके बारे में आइडिया होगा। सप्तऋषि मुझे याद आ रहा है कि ये होना चाहिए, मैं तो इसको कर लूँगा। और एकेडमी पुरस्कार जो है ये है ना, ऑस्कर को ही हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये ओपेनहाइमर जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसवा जो है मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो 15% तक जो प्रतिबंधित किया गया था, ये कौन से संविधान संशोधन में है, तो ये 91वां संविधान संशोधन है, ये पढ़ा हुआ है। तो ये यहाँ पर से बन जाएगा मुझसे। फिर इसके बाद न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय क्या है, ये सच बोलूँ तो एग्जैक्टली पढ़े नहीं है कहीं पर, ऐसा तो फैक्चुअल मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी न्याय दर्शन प्रमा अप्रमा से रिलेटेड है यहाँ पर। तो बुद्धि और उपलब्धि दोनों ही पॉसिबल है यहाँ पे। सच बोलूँ तो एग्जैक्ट मीनिंग भी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन लगता है कि ए और बी दोनों होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पेपर हॉल में तो मैं रिस्क ले लूँगा और मैं इसको सॉल्व कर जाऊँगा, और ऑप्शन नंबर सी मैं यहाँ पर टिक करूँगा। मुझे लगता है कि बुद्धि उपलब्धि दोनों आना चाहिए यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए 32वां नंबर सवाल जो है, इस डाउट तो इसमें भी है, लेकिन देखिए क्या बोल रहा है कि जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई है अकबर द्वारा। अब यहाँ पर ये ऑप्शन है, देखो पॉसिबल है कि कोई भी हो सकता है ना। अब एग्जैक्ट तो पता नहीं उसने उपाधि दिया है नहीं दिया है, लेकिन आंसर यहाँ पर क्या है, कुछ दूसरा भी हो सकता है। अब जिसको एग्जैक्ट पता होगा वो आंसर टिक कर ले। मुझे नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा, अब सवाल तो मुझे बनाने ही है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि बिरबल देख के ज़्यादा लोग रोकेंगे, यहाँ पे लोग टिक कर जाएंगे, है ना। तो क्योंकि बिरबल को लोग टिक करने ही वाले हैं, तो लीव करूँगा। और मान लो बिरबल आंसर निकल गया तो मेरे को तो 2 नंबर का नुकसान है। तो मैं क्या सोचूंगा यहाँ पे कि नहीं, मैं मार देता हूँ आंसर। अगर बाई चांस मान लो सही हो गया तो सभी का होगा, गलत हो गया तो भी सभी का होगा, तो मुझे ज़्यादा यहाँ पे नुकसान नहीं है। मैंने छोड़ा और दूसरे बना गए तो ये 2 नंबर का फ़ायदा ले जाएंगे यहाँ पे, तो उससे बेहतर है कोई बात नहीं, 0.66 का रिस्क लेंगे और मैं टिक कर दूंगा बिरबल। पॉसिबल है कि ये आंसर गलत हो, लेकिन फिर भी टिक कर दूंगा मैं यहाँ पे। चेतन शरीर ही आत्मा है, हाँ किसने कहा था, तो ये मुझे जहाँ तक समझ है कि चारवाक होने चाहिए, क्योंकि शरीर ही आत्मा है, ये हम देहात्मवाद में पढ़ते हैं चारवाक के। तो ये तो आंसर हो सकता है 33 का। 34 भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। अब कितने वर्गों में बांटा गया है मुझे नहीं पता, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कोई गेस भी नहीं कर सकते, कोई ट्रिक भी नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है, तो मैं तो छोड़ दूंगा। फिर इसके बाद भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक, मुझे ध्यान आ रहा था पीसी महालनोबिस जो है, ये कहीं पे मैंने पढ़ा है, तो ये जो है आंसर होना चाहिए। मैं टिक कर दूंगा 35 का सी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ये पढ़ा जैसा लगता है, इसके बारे में मेनली संविधान संशोधन में हम लोग पढ़ते थे, 94वां संविधान संशोधन हुआ था इससे रिलेटेड कुछ, लेकिन मंत्रालय का जो गठन है ये आइडिया नहीं है। जनजातीय मंत्री के बारे में है वहाँ पर 94 संविधान से, ये इसमें मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सा ईयर होगा, तो मैं इसे छोड़ दूंगा, लीव करना बेहतर है मेरे लिए, मैं इसे छोड़ दूंगा 36 को। 37 अवशिष्ट विषय क्या है, अवशिष्ट विषय ये जो किसी भी सूची में शामिल नहीं होता है उसे अवशिष्ट विषय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं, ये हम आंसर कर लेंगे, ये है सी 37 का। 38 ये भी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, जारवा हम सभी को पता है कि अंडमान, थोड़ा बहुत भी पढ़े हमको आइडिया लग जाता है। भील हम जान रहे हैं कि राजस्थान है, मुंडा झारखंड ले गए, और गद्दी भी पड़ा हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश का है ना। तो ये तो लगभग सभी मैच करते हुए बन जाएगा। तो ए का 3 भी अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ए का 3 देखिए एक ही जगह पे है ना, तो ये एक भी पता है तो आप इसको बना लेंगे यहाँ पर, तो हो गया ये आंसर। 39 देखिए क्या है, 39 में बोलता है कि गुप्त शासक लिच्छवी दोहित्र, है ना, लिच्छवी का नाती। अब इसके आंसर तक कैसे पहुँचा मैं,
लिच्छवी मुझे ध्यान आ रहा है ना, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था, लिच्छवी राजकुमारी जो पढ़ते हैं हम लोग, है ना, उसके अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त प्रथम का ही मुझे तो ध्यान में आ रहा है। तो अगर उस हिसाब से हम लोग देखते हैं तो फिर इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास में, अगर नाती, तो नाती समुद्रगुप्त के बाद क्या आता है, चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं, है ना। और स्कंदगुप्त बहुत बाद का है, ये कुमारगुप्त फिर इसके बाद स्कंदगुप्त का आएगा, तो ये काफ़ी बाहर का है। तो अगर रिस्क लेना है, डाउट तो है लेकिन रिस्क लेना है, तो चंद्रगुप्त सेकंड पे मैं रिस्क लूँगा और इसको मैं सॉल्व कर जाऊँगा एग्ज़ाम हॉल में, मैं बना लेता इसको। अगला है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में क्या सही है। अब देखिए काफ़ी लंबा ये वाला सवाल भी, मुझे लगा कि यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये सही है, यानी डी वाला जो पॉइंट है ये तो सही है। तो अगर डी वाला पॉइंट सही है तो डी जिसमें है हम उसको रोकेंगे, बाकी सबको एलिमिनेट करेंगे। उस हिसाब से देखिए डी और ए तो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, बच जाता है बी और सी। तो बी और सी ऑप्शन में देखिए क्या दे रहा है, बी और डी, ए और डी। तो जब मैंने यहाँ पर देखा तो मुझे लगा कि ए ज़्यादा लॉजिकल है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि मुख्य न्यायमूर्ति पदेन अध्यक्ष होंगे। तो ए और डी जो है उस हिसाब से ज़्यादा लॉजिकल लग रहे हैं बी और डी की अपेक्षा। तो मैं क्या करूँगा, ए और डी मुझे ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है, वो ऑप्शन नंबर सी में है, मैं क्या करूँगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं ये वाले सवाल को डील करके बना लूँगा, ऑप्शन नंबर सी में टिक कर दूँगा एग्ज़ाम हॉल में। आगे आ जाइए, यहाँ पर है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नहीं है तो देखिए क्या क्या, मिथेन तो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल है। तो हमारे पास क्या बच जाता है, जो नहीं है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो हमारे पास बच जाता है नाइट्रोजन। तो हम लोग इसको ले लेंगे यहाँ पे आंसर। फिर इसके बाद 42 है कि कौन सा वर्ष है जहाँ पर, सॉरी कौन से वर्ष में, सॉरी कौन सा जो खनिज है लॉ एस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था 2023-24 में, है ना। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये दो है ना, छत्तीसगढ़ झारखंड नहीं है। तो जो पढ़े है उसके हिसाब से उड़ीसा और कर्नाटक जो है वो ज़्यादा रहता है। उड़ीसा मैंने लास्ट जो पढ़ा है उसके हिसाब से उड़ीसा रहता है आगे इसमें। तो मैं क्या करूँगा, उड़ीसा टिक कर लूँगा। सच बोलो तो 2023-24 में क्या है मुझे नहीं पता आंकड़ा, लेकिन जितना आइडिया बच रहा है 50-50 तो है यहाँ पे, 50-50 पे तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, रिस्क लूँगा, मैं उड़ीसा टिक कर जाऊँगा इस पर। आगे देखिए क्या है 43। तो बजट के हिसाब से जो राजकोषीय घाटा रहा है, तो राजकोषीय घाटा मुझे लग रहा है कि मैंने पढ़ा है 4.9, मुझे ध्यान आ रहा था। तो मैं 4.9 इसमें क्या करूँगा, मैं आंसर ले लूँगा। मुझे ये लग तो रहा है कि ये होना चाहिए, पॉसिबल है। चलिए ठीक है, 43 4.9 जो है मैं टिक कर जाऊँगा आंसर इसमें। ये जो है बौद्ध दर्शन में संस्कार का कारण क्या है। अब देखिए द्वादश निदान में हम इसको पढ़ते हैं और मेंस के टाइम तो बड़े अच्छे से जो है रटाया हुआ था ये जो है, लेकिन अभी ध्यान नहीं आता है कि क्या क्रम होना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी मैंने सोचा है यहाँ पे, मुझे लगा कि संस्कार शायद विद्या पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर, है ना। ये तो सबसे लास्ट रहता है, उसके जस्ट पहले शायद संस्कार होना चाहिए, ज्ञान संस्कार अविद्या। चलिए ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे अभी जो क्लिक किया उसके हिसाब से अविद्या मैं ले लूँगा। पॉसिबल है कि आंसर गलत आएगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एग्ज़ाम हॉल में मैं ये डिसीज़न लेता इस सवाल पे। तो मैं अविद्या अभी के लिए आपको यहाँ पे मैं जो है इसी पे टिक कर जाता। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए, तो ये अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन फिर कर दिया गया था, ये मुझे याद आ रहा है कि अमृत बाज़ार पत्रिका, यही मुझे ध्यान आ रहा है कि ये अमृत बाज़ार पत्रिका जो है इसका आंसर होना चाहिए, अभी जो समझ आ रहा है उसके हिसाब से। और 46 मिट्टी कैफ़े क्यों प्रसिद्ध है, मुझे सच बोलो तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं। लगता है कि तृतीय लिंग, ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं गैस वर्क नहीं करूँगा, ब्लाइंड गैस नहीं करना है, तो मैं इसको छोड़ दूँगा। 46 को मैं तो छोड़ देता एग्ज़ाम हॉल में। फिर इसके बाद है कि लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम, है ना। न्यूनतम लिंगानुपात किस में है, तो न्यूनतम मुझे पता है कि अंडमान में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, ये पढ़ा हुआ सवाल है, जनगणना वाले नोट्स में ये वाला है अपने पास में। तो ये दमन एंड दीव भी नहीं है, दादरा एवं नगर हवेली मुझे ध्यान में आ रहा है कि ये होना चाहिए, क्योंकि पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है प्राचीन भारत में कौन सा कर चारागाहों पे लगाया जाता है। अब देखिए कर में चारागाह मुझे ध्यान आ रहा है कि विविता अध्यक्ष करके एक हम पढ़ते हैं, विविता अध्यक्ष चारागाह का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं। इसी कारण में यहाँ पर मैं ये अंदाज़ा यहाँ पे मैं गैस कर सकता हूँ कि विविध कर जो है वो होना चाहिए। तो मैं क्या करता कि विविध पे, इसीलिए मैं यहाँ पे टिक कर जाता।
तो 48 का डी मैं कर दूंगा टिक। 49 कनिका सिवाज किस खेल से संबंधित है? मुझे नहीं है अभी इसके बारे में आइडिया। आप लोग शायद करंट पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को पता होगा, मुझे नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं तो नहीं अटेम्प्ट करता एग्ज़ाम हॉल में इसको। फिर आ जाता है कि जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण है। तो जैन दर्शन के अनुसार एग्जैक्ट मुझे नहीं पता इसमें क्या होगा उत्तर जो है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने देखा नित्यता और क्षय, तो ये तो जस्ट अपोजिट लग रहा है, तो इस हिसाब से किसी एक को तो पकड़ना ही है। तो मुझे लगता है कि नित्यता में टिक कर जाता है एग्ज़ाम हॉल में, है ना, कैलकुलेट करता और मैं इसको लेके अट्रैक्ट हो जाता और मैं टिक कर देता, छोड़ता नहीं इस सवाल को। पॉसिबल है कि ये भी गलत हो। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 50 सवाल जो इंडिया जीएस के यहाँ पे ख़त्म होते हैं, और यहाँ तक के अगर हम लोग लेवल देखते हैं तो मॉडरेट है पेपर जो है ना, वो बिल्कुल इजी भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा फंसा रहा है, बहुत फंस जा रहे हैं सवाल पे। बन रहा है तो बन जाएगा, और नहीं बन रहा है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से गैस सभी करेंगे और रिस्क लेके कुछ सवाल हमको बनाने पड़ेंगे, अभी तक जो दिख रहा है उसके हिसाब से। अब छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले विशेष जनजाति जो सॉरी एक विशेष जनजाति पशु त्यौहार कौन सा है यहाँ पर, है ना, तो सोहराई है, ये पता है मेरे ख्याल से आप सबको, आप सब बना लेंगे। फिर इसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 6 माह के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में रहे अपनी पत्नी के साथ, तो ये खूबचंद बघेल जी होना चाहिए यहाँ पे उत्तर जो है, जो पढ़े उसके हिसाब से मुझे यही ध्यान आ रहा है। फिर इसके बाद ये वाला सवाल है कि दूल्हा दुल्हन जो विवाह के समय जो मोर पहनते हैं वो कौन से वृक्ष के पत्तियों से बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बांस और ऑप्शन नंबर डी, ये दो तो नहीं होना चाहिए, मैं तो एलिमिनेट कर दूंगा। अब इसके बाद बचता है कि ए और बी में से कोई एक आंसर होगा, है ना। अब मुझे नहीं लगता कि सवाल को ज़्यादा लोग छोड़ेंगे, सब कोई बना ही जाएंगे कुछ ना कुछ, चाहे कनेर मारे चाहे छींद मारे। तो एक ऑप्शन हमको चुनना है, 50-50 है। मैं क्या करता, मैं कनेर चुन लेता, मुझे लगता है कि ठीक है ये ले लेते हैं आंसर, हो सकता है छींद भी होगा, पॉसिबल है, लेकिन मैं अब एक चुनना है, मैं कनेर चुन लेता है यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में, मुझे जो समझ आ रहा है अभी उसके हिसाब से। फिर इसके बाद है कि संविधान का जो अनुच्छेद 243 ज है ना, जे, तो ये क्या कौन सा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखाओं का जो संप्रेक्षा है ये सही लग रहा है, क्योंकि आई और के नहीं है ये, जैसे कि यहाँ पे भाई साहब ने लिखा है आई के, बिल्कुल सही लिखा है कि आई जो है वो वित्त आयोग है और के जो है वो पंचायत है ना, तो संपरीक्षा से संबंधित ही यहाँ पे लग रहा है। एक आई के पहले अगर हम लोग देखते हैं तो वो कर से संबंधित है, तो इस कारण जो है ऑप्शन नंबर बी मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है यहाँ पे, तो मैं बी टिक कर जाता। महानदी की दाहिने तटवर्ती सहायक नदी जो है, तो दाहिने साइड से तेल जो है वो बस यहाँ पे दिख रहा है कि तेल पॉसिबल है, क्योंकि ये सब एक ही तरफ से आ रहा है, बाएं तरफ से ईप सी नॉर्थ और मांड जो है। 56वां कौन सा जो सौर विशेष आर्थिक SEZ जो है, ये बहुत बार आया हुआ सवाल है, आप सभी बना लिए होंगे। राजनांदगांव इसका आंसर होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। भोजली त्यौहार, देखिए भोजली राखी के दूसरे दिन मनाते हैं, है ना, तो ये होता है भादो कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, प्रतिपदा यानी कि पहला दिन, तो भादो के फर्स्ट डे जो है होगा, तो कृष्ण पक्ष और प्रतिपदा ये सही है, क्योंकि रक्षाबंधन होगा सावन पूर्णिमा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और 58 जो है कहावत आ गया, और इसीलिए सीज लैंग्वेज भी पढ़ के जाना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि कहावत भी आया है, जनौला भी आया है, तो बड़ा अच्छा है, जिसने पढ़ा है उसके काम आया होगा। तो यहाँ पे जांगर के चलत ले स्वयं पर भरोसा, ये होना चाहिए इसका आंसर, मैं तो ये टिक कर लेता। फिर इसके बाद है कलचुरी काल में गढ़, गढ़ पढ़ लगातार पिछले बार भी आया था गढ़ से रिलेटेड सवाल। तो देखो यहाँ पे सच बोलो तो सबका आइडिया तो दिख नहीं रहा है ना, लग नहीं रहा है मुझे। वृंदावन गढ़ तो मैंने ध्यान नहीं आ रहा, पहाड़गढ़ भी नहीं दिखा, पता नहीं क्यों छित्रू बड़ा है ना, सुना सुना टाइप का लगता है, लेकिन ठीक है, फिर भी सेमरिया जो है ज़्यादा क्लोज लगता है मुझे, सेमरिया पॉसिबल हो सकता है इसका आंसर, मैं सेमरिया पे इस पर टिक कर देता। 59 जो है बनाता ज़रूर, सेमरिया ज़रूर मारता मैं। फिर उसके बाद आ गया यहाँ पे, है ना, पंचायत धारा वाला शुरू, आप लोग का फेवरेट। तो धारा वाले सवाल में देखो क्या हो गया, इसमें मैं क्या किया हूँ, मैं थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के बना दिया, पता तो मुझे है नहीं, तो मैं क्या किया करता पेपर हॉल में, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉजिक दिखता है। देखो यहाँ पे क्या लगा, कार्यकलापों की जांच है, फिर इसके बाद निरीक्षण है, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, हानि और उसमें जो है इसके दायित्व है, ठीक है।
अब यहाँ पे ये है करों में राहत देने के लिए राज्य सरकार की शक्ति, तो मैंने देखा ये थोड़ा सा डिफरेंट है बिल्कुल, तो या तो ये सबसे पहले होगा या तो सबसे लास्ट में होगा, तो मैं बोला कि सबसे पहले होगा तो हो सकता है 83 हो, तो ए का 3 पॉसिबल है। ए का 3 कहाँ पर है, हमको 2 ऑप्शन में दिख रहा है, या तो सी होगा या तो डी होगा। फिर इसके बाद मैंने आगे पीछे करके जमा के देखा तो मुझे थोड़ा लॉजिकल लगा कि सी पॉसिबल हो सकता है इसका आंसर। वो हो सकता है ये लॉजिक बिल्कुल ही गलत हो जाए, है ना, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे दिख रहा है कि कुछ जोड़ घटाव से हो सकता है तो मैं क्या कर, यहाँ पे मैं रिस्क ले लूँगा और मैं इस सवाल को सॉल्व कर जाऊँगा। तो ऑप्शन नंबर सी मैं कर दूँगा। मुझे पता है नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में मैं ये जोड़ तोड़ तो कर ही लेता, तो मैं जैसा करूँगा एग्ज़ाम हॉल में मैं वैसे ही आप लोग को बताऊँगा। तो यहाँ पे सी में कर जाता टिक। फिर इसके बाद सीसल शिल्प, अब यहाँ पे लौकी को हम लोग बोलते हैं, तो क्या तुमा शिल्प, हाँ ना, मिट्टी को भी वैसे ही कुछ बोल सकते हैं, कौड़ी। अब डायरेक्ट शिल्प हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, सीसल शिल्प मुझे याद नहीं आ रहा कि कहीं पर मैंने देखा है, तो हो सकता है कि कोई नए सोर्स से या बुक में कहीं पर दिया होगा, तो ये कुछ भी हो सकता है पॉसिबल चारों में से, इसी कारण मैं रिस्क नहीं लूँगा, है ना, गैस वर्क नहीं करना है यहाँ पे, ब्लाइंड गैस हो जाएगा, मैं छोड़ दूंगा, कोई लॉजिक नहीं है, मैं ब्लाइंड गैस है तो छोड़ूंगा यहाँ पे सवाल। राजनांदगांव मिल मजदूरों में यहाँ पे नेतृत्व किसने किया, सभी को पता है आप लोग को, ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय उर्वरक नियम कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक किस जिले में स्थापित किया गया है, मैं तो फिलहाल अवेयर नहीं हूँ इससे, है ना, मुझे नहीं पता, आप लोग करंट में पढ़े होंगे तो शायद आप लोग से बन जाए, तो मुझे नहीं पता, मैं क्या करूँगा एग्ज़ाम में होता तो मैं लेकर जाता। फिर उसके बाद जनगणना वाला, क्रियाशील जनसंख्या आना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये वाला ऑप्शन तो देखो, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको देख के तो मतलब फिर तो कुछ बोले ही नहीं जा सकता, है ना, सीधी सी बात है, हर किसी को छोड़ना पड़ेगा। देखो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम लोग केवल क्या कर सकते हैं कि जो एग्जामिनर है उस पर थोड़ा भरोसा करेंगे कि भाई इतना मेहनत करके डाटा लिखा है तो कुछ सही लिखा होगा, है ना, वही किया जा सकता है, और क्या करेंगे। तो देखिए हमको पता है कि क्या हुआ है, टोटल पॉपुलेशन जो है 2.55, ठीक है, करोड़। अब इसके बाद क्या करेंगे कि क्रियाशील जनसंख्या, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है 47% है ना, 47% है, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं 50%, 50% तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, और फिर इसके बाद 2 दूने 4, 2 दूने 4, तो 1.22 करोड़ के आसपास आता है। अब उसके आसपास हमको क्या दिख रहा है, 121 करोड़ दिख रहा है। अब यही बनता है गणित, और क्या कर सकते हैं बताओ, है ना। तो मैं क्या करता, मैं तो ए पे चले जाता, टिक कर लेता, बोलता कि भाई मेहनत करके ही लिखा होगा, इतना लिखा है 1, 21, 80, 225, तो कुछ मेहनत किया होगा, सही आंकड़ा दिया होगा, भरोसा कर सकते हैं, हो सकता है डी हो जाए, है ना, पॉसिबल है, क्या पता, ये बी सी तो नहीं लग रहा। तो क्या करते कि ए पे अपन टिक कर जाते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ पर, है ना, गलत होगा तो होगा, ए बना दो। फिर इसके बाद है 65 नंबर, अच्छा छोड़ना नहीं है ना, क्योंकि दिख रहा है कि पॉसिबल है, तो यहाँ पे हमको बना लेना है, रिस्क लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय, हाँ, बास कला केंद्र, बास कला केंद्र ये रायपुर भी हो सकता है इसका आंसर जो है ना, हमें बिंदी भी लगा है तो और थोड़ा कन्फ्यूज़न बढ़ता है, पर लेकिन पता नहीं क्यों मैं फिर भी जगदलपुर, मुझे लगा कि कहीं देखा हूँ जैसे बोल के, तो पॉसिबल है कि रायपुर हो, तो मुझे डाउट है ये वाले सवाल पे, मैं जगदलपुर लगता है फिर भी, लेकिन मैं टिक कर जाता एग्ज़ाम में। फिर आ गया मुहावरा, है ना, लैंग्वेज पढ़ना रहता है इसीलिए। आँखें करवाना, देखिए इसका आंसर सभी को पता है मेरे ख्याल से, नींद आना, बहुत बार पढ़े इसको तो, है ना, आँखें करवाना, नींद आना, तो इसको तो मेंस के लिए बहुत बार पढ़े हुए, 66 का सी आंसर ले जाते हैं। फिर इसके बाद है किसके सहयोग से एनटीपीसी की स्थापना की गई, मेरे ख्याल से आप सभी भी कंफ्यूज हुए होंगे इसमें, सी और डी तो नहीं है, मैं भी कंफ्यूज हूँ बी और ए के बीच में आप सभी की तरह, तो मैं क्या करता, मैं विश्व बैंक आंसर कर जाता, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है तो मैं विश्व बैंक लेता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोग विश्व बैंक लेंगे, है ना, और रिस्क लेना ही है तो मेजॉरिटी के साथ जाते हैं, सही होगा तो सबका, गलत होगा तो सबका, तो विश्व बैंक में टिक कर जाता, 67 का डाउट तो है लेकिन कर जाता। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद में जोड़े जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है। देखो भाई मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो, फर्स्ट सेकंड हो सकता है ना हो, लेकिन थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकता है, तो ये थोड़ा रिस्की है, तो ब्लाइंड गेस नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, मैं तो छोड़ दूंगा इसको। धान में झुलसा रोग, झुलसा रोग ये पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि फफूंद हो सकता है पॉसिबल आंसर इसका, जीवाणु भी हो सकता है, लेकिन फिर भी फफूंद मुझे लगता है कि इसको किया जा सकता है, तो मैं तो
ए पे कर जाता, मैं टिक इस पे 69 का ए मैं कर देता, हो सकता है कुछ और आंसर हो उसका। फिर इसके बाद आ गया फिर से धारा वाला। अब देखो भाई है ना, एक तो ऊपर जोड़ तोड़ लगा के मैं कुछ भी टिक कर दिया हूँ। मैं अब इससे ज़्यादा मेरा नहीं है धारा वाले पे रिस्क लेने की कैपेसिटी। आप लोग लेना है तो लो, मैं तो छोड़ देता। मुझे नहीं पता कि इसमें किस में कौन कौन से अनुच्छेद में हुआ है संशोधन, कौन से धारा में हुआ है सॉरी संशोधन। मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं पता, मैं छोड़ूंगा। तो 70 मैं जाने दूंगा। भाका के अंजोर मैं पढ़ा तो मुझे याद आया दियना के अंजोर, है ना, तो शिव शंकर शुक्ल जी का है। भाका के अंजोर मुझे नहीं है असल में पता कि क्या है, पता नहीं, लेकिन क्योंकि ये दो नाम सुने हैं, सुधा वर्मा सरला शर्मा, ये पढ़ते रहते हैं, तो थोड़ा आया मन में कि इसमें से कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी ब्लाइंड गैस हो जाता। मैं छोड़ना ही बेहतर समझा, मैं छोड़ दिया इस सवाल को, है ना। 71 मैं नहीं बनाऊंगा, यानी मैं अगर एग्ज़ाम में होता मैं नहीं बनाता। ये आ गया आपके लिए लिथियम खदान ईजी, तो आप क्या कर लेंगे, कोरबा लगा लेंगे यहाँ पे टिक। कंठी देवल मंदिर मुझे लग रहा है कि रतनपुर है जहाँ तक पढ़े हैं, है ना। थोड़ा सा देखिए रिवीजन नहीं करते हैं ना, उससे ये लॉस होता है, एग्जैक्ट याद नहीं आता। रिवीजन करते हैं तुरंत याद आ जाता है कि हाँ यही आंसर है, नहीं तो थोड़ा धुंधला धुंधला आता है। तो मेरे साथ भी वही हो रहा है, लेकिन रतनपुर मुझे लगता है कि आंसर होना चाहिए यहाँ पर, है ना। फिर इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र, तो ये तो बन जाएगा, है ना। ये क्या होगा, पशुपालन खनन और मछली उद्योग, क्यों, क्योंकि निर्माण नहीं है, ये द्वितीयक है। और ये तो आपका सेवा क्षेत्र हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए 74 का ए। फिर उसके बाद शिकार देवी, शिकार देवी, है ना, गलती नहीं करना है भैया, ज़्यादा इजी में भी गलती होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, भत्रा जो है वो जनजाति, यहाँ पर आंसर होगा भत्रा जनजाति जो है शिकार देवी, है ना। अच्छे से देख लेना भैया, कमार नहीं, छोटे माई बड़े माई, बैगा बूढ़ा देव, उराव सरना देवी। फिर इसके आएगा भत्रा, बच गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बना लेंगे। फिर इसका 76 है महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होगा, कौन सा होगा, तो ये अपना है जांजगीर चांपा, यही होना चाहिए, है ना। रायगढ़, रायगढ़ को लेके तो नहीं है डाउट मेरे ख्याल से, रायगढ़ तो नहीं होगा, है ना। उससे ज़्यादा तो अपना जांजगीर चांपा, ये तो जांजगीर चांपा हम लोग आंसर ले लेंगे। सामत सरना कहाँ है, सामत सरना ये मुझे ध्यान आ रहा है कि डिपाडी यहाँ होना चाहिए, ये तो हमने नहीं पढ़ा, पुजारी पाली उनकोरी नहीं है, तो डिपाडी ही इसका आंसर होगा। 77 बी अपन ले लेंगे, इजी है वो भी, जो पढ़ा है पर्यटन बना लेगा। फिर आ गया भैया धारा, ठीक है, धारा आ गया। पता नहीं अवैध कॉलोनी, देखो मैं मिक्स कर रहा था, थोड़ा लॉजिक लगा रहा था ना कि अवैध कॉलोनी पे बाद में लगाए होंगे कुछ ना कुछ धारा जोड़े होंगे, तो एक्सिड का संशोधन वाला है सोच के ना, मैं तो लगाने वाला था, लेकिन नीचे मुझे कुछ नहीं मिला, है ना। ऑप्शन भी मैंने देखा तो ए का 2 दो जगह दिख गया मुझे, तो अब फंस गए यहाँ पे, तो इसीलिए क्रॉस मैं नहीं बनाऊंगा, छोड़ दूंगा धारा वाला सवाल। डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर हम सभी को पता है, प्रसाद योजना, तो 79 का बी लगा लेंगे। महात्मा गांधी जी आए थे तो दुर्ग में 1933 में किनके घर पर रुके थे। अब ये सवाल में देखिए, दुर्ग आप देखोगे तो घनश्याम सिंह गुप्त जी और रत्नाकर झा जी, दो तो दिख ही रहा है, चंद बघेल भी ये नहीं है पक्का, मैं ये भी नहीं है जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। अब ये दो में कंफ्यूज होंगे सब कोई, ए और बी में मैं भी हूँ कन्फ्यूज़, तो मैं क्या करूँगा एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब किसी एक को चुनना है तो क्या करेंगे, घनश्याम सिंह गुप्त को, मैं तो उनको चुन लूँगा। आप हो सकता है रत्नाकर झा को चुने, दोनों में से कोई भी पॉसिबल है आंसर, है ना। तो ये रिस्क लेके मैं ए को टिक कर जाऊँगा यहाँ पे। जनौला है, बीच तरियामा कंचन थारी, ये पढ़े हुए विनय कुमार पाठक जी के बुक में है ये, पुराइन पत्ता, है ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, कि पुराइन पत्ता जो है इसका आंसर है 81। फिर हो गया 82 कि गेहूँ की उन्नत किस्म कौन सी नहीं है। अब मैं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अरपा है, मैंने पढ़ा है कि अरपा और रतन ये दो लग रहा था, कनिष्क और इंदिरा सोना दो मुझे कंफ्यूज लग रहा है यहाँ पर, जो है कि कोई एक इसमें से होना चाहिए आंसर, जो है कि कौन सा नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं कनिष्क पे ना रिस्क लेके मैं टिक कर जाता हूँ, ये ऑप्शन नंबर ए ना मैं कर जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि एलिमिनेट करके अब दो ऑप्शन बचा हुआ है तो किसी एक को लेना पड़ेगा, 50-50 है ये मैं ऑप्शन नंबर ए इस पर टिक कर लूँगा। फिर इसके बाद 83 है, कौन सी जनजातीय बोली छत्तीसगढ़ की नहीं है, तो हल्बी है, खड़िया, सॉरी बोली नहीं है, तो हल्बी है, खड़िया है, पंडो है, तो इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हम लोग आंसर कर लेंगे। फिर इसके बाद है कि कौन सा कथन सही नहीं है संविधान के संबंध में। अब ये जो पढ़ा होगा उससे तुरंत बन जाएगा, रिवाइज़ करके जो गया होगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था, क तो ग्राम सभा लग रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जो है वो शुरू होता है। तो हो सकता है कि ख पॉसिबल है कि पंचायतों का गठन होगा, और ग मुझे लग रहा है कि संरचना हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, सी को जो है मैं यहाँ पे टिक कर लूँगा।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 84 का। हाँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न है लेकिन फिर भी सी ही मुझे लगता है कि मैं लगाऊंगा। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ मित्र, ये सभी को पता है, माधौरा स्प्रे बना लेंगे। वन फसलों को की खेती की कला जो है ये एग्रो फॉरेस्ट्री होना चाहिए, है ना, वानिकी भी लगता है लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो 86 का बी टिक कर दूंगा मैं तो एग्ज़ाम में। जनजातियों के द्वारा जो गोदना के लिए काला रंग का वृक्ष कहाँ से मिलता है? अब भाई कुछ भी हो सकता है ना, ABCD कोई भी चीज़ हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मैं क्या करूँगा छोड़ दूंगा, ब्लाइंड गेस नहीं करना है। खलटाही बोली, ये सभी को हमको पता है कि ये किधर होगा, ये बढ़िया सा मैप बनाया है भाई ने, तो यहाँ पे पश्चिम तरफ होने वाला है ये चीज़, है ना, तो मतलब राजनांदगांव गाँव की तरफ, तो पश्चिमी सीमा क्षेत्र है ना, क्योंकि पूर्वी साइड में क्या बोलेंगे, लरिया, तो खलटाही इस तरफ पश्चिमी साइड पे, तो 88 का क्या हो जाएगा, ए। स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए कौन पात्र है? तो मुझे लगता है कि ये तीनों ही जो हैं वो पात्र होते हैं यहाँ पे, तो उपरोक्त सभी, मैं टिक कर जाऊँगा उपरोक्त सभी। वेदश्री मृण मुद्रा जो है वो प्राप्त हुई थी, पता नहीं क्यों, हो सकता है तरीघाट रीवा डमरू साइड कोई नया उत्खनन हुआ, वहाँ पे कुछ मिल गया हो, पॉसिबल है, करंट से हो ये सवाल, ये पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मल्हार तरफ भी मिला था जो सिक्का है जो, है ना, वेदश्री, तो मैं मल्हार को लेके मेरी गट फीलिंग ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मल्हार को यहाँ पर मैं टिक करूँगा, 90 में मल्हार कर जाता है इसमें आंसर। फिर इसका सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है, तो ये तो पता है ना, बैगा पक्का ना। फिर इसके बाद पंडो तो नहीं है, बंजिया भी नहीं है, तो गोदना प्रिय बैगा, और सबसे ज़्यादा जो गोदवाते हैं उसमें आते हैं कमार, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना, 91 का बी। देखो इजी क्वेश्चन में ज़्यादा देखना रहता है, इजी क्वेश्चन में क्योंकि गलती होने का चांस ज़्यादा हो जाता है ना, तो बार बार पढ़े तो उसको और अच्छे से देख के फिर ऑप्शन हम लोग देखेंगे ताकि इसीलिए मिस्टेक ना हो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पीएच मान सबसे कम होता है, पीएच मान सबसे कम, तो देखिए सबसे कम होना मतलब कि अम्लीय कौन सी मृदा ज़्यादा होगी, तो लेटेराइट जो भाटा मृदा है वो होगी लेटेराइट, ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि कन्हार नहीं है, कन्हार तो लगभग क्षारीय होता है ना, अब 7.6 के समथिंग होता है, या डोरसा का भी लगभग उतना ही होता है ना, मटासी भी भाटा से तो ज़्यादा ही होगा इसका, तो भाटा मिट्टी जो है आंसर होना चाहिए, तो 92 का ए मैं ले लेता आंसर। इसका देखिए जिला खनिज न्यास संस्थान जो है न्यास, ये अधिसूचित कब हुआ है ना, दो मुझे याद आता है, एक तो कि वो लागू कब से हुआ, तो लागू तो जनवरी 2015 है जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, लेकिन अधिसूचना कब जारी हुई है इसको लेके थोड़ा सा मुझे डाउट था यहाँ पे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है कि दिसंबर 2015 इसका आंसर होना चाहिए, है ना, लागू तो जनवरी 2015 से, तो मैं ऑप्शन नंबर बी में टिक कर जाता। अभी जो एग्ज़ाम हॉल में मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, नवंबर भी पॉसिबल है, लेकिन ठीक है अब एक तो चुनना है, मैं दिसंबर में ले लेता ऐसा मुझे लगता है। और फिर इसके बाद है A++ ग्रेड किसे मिला है, ये करंट से रिलेटेड है मेरे ख्याल से, और इसका आंसर या तो ये होगा या तो ए होगा, है ना, लेकिन मुझे लगता है कि ए जो है ये ज़्यादा क्लोज लग रहा है मुझे, तो मैं इसको आंसर कर जाता हूँ ऑप्शन नंबर ए को। 94 का ए, पॉसिबल है कि डी भी हो सकता है ना, तो आप लोग भी और ज़्यादा बेहतर इसको जान रहे होंगे अभी, लेकिन मैं फिर भी मुझे जो है ए टिक कर जाता लगता है। फिर इसके बाद आगे है बजट, ये तो एग्जैक्ट पता है, तो ज्ञान आर्थिक विकास के जो बिंदु है वो ज्ञान है यहाँ पे, है ना, तो ये तो आंसर हो गया 95 का ए। 96 का देखिए मैंने क्या किया, फार्मर्स है, अब ये कृषि है ना, अब बी का 1 अगर हम लोग मिलाते भी हैं तो बी का 1 एक ही जगह दिख रहा है, तो ये हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे। और ए का 3 देखते तो समाधान पुलिस पे, तो ये भी ठीक है। तो 96 का क्या ले लेंगे हम लोग, सी ले लेंगे, तो ये ठीक है, ओके। अब आते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास जी का संबंध, तो ये ऐसा लगता है कि रतनपुर से है संबंध इनका, है ना, ये खारंग जलाशय से संबंधित याद आ रहा है मुझे, तो ये रतनपुर जो है मैं टिक कर जाता। 97 का क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा बेरिल खनिज, ये पता नहीं क्यों जसपुर, मुझे लगा कि जसपुर में पढ़े हैं, बेरिल खनिज पढ़े तो हैं, लेकिन यहाँ ये तीनों ऑप्शन में से मुझे लगता है कि जसपुर में मुझे क्लिक हो रहा है ये, तो मैं क्या करूँगा जसपुर में इसमें टिक कर जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा तो कुछ अगर फीलिंग आ रही है कि कहीं पढ़े हैं इसको हमने, तो मैं क्या करता जसपुर में टिक कर जाता इस सवाल को, डाउट है लेकिन टिक कर जाता मैं इसको। फिर इसके बाद है ये शिकार वाला, है ना,
तो अनुष्ठान शिकार, अब क्या करोगे? देखो यहाँ पे तो शिकार लिखा है, यहाँ पे तो शिकार लिखा है, दो ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। अब बच गए दो ऑप्शन आपके पास, क्या बच गए? फाक, सेंद्रा, बीसू, सिकरोर। अब मुझे तो नहीं पता भैया दोनों में से क्या होगा, तो क्या कर सकते हैं बताओ ना। 50-50 है, टिक करना पड़ेगा, है ना। किसी एक को, दूसरा तो मार ही देगा, हम नहीं मारेंगे तो क्या करना पड़ेगा? कुछ भी करो, अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो करो, जो बढ़िया लगता है वो लगा दो। तो मैं तो फाक सेंद्रा, मुझे पता नहीं, फाक सेंद्रा में बोला चलो ठीक है, ए तो नहीं होगा, तो बीसू सिकरोर तो अच्छा लग रहा है नाम, है ना, देखने में सुनने में अच्छा लग रहा है। मैं बोला इसको कर देते हैं। हो सकता है होगा, हो सकता है नहीं होगा, क्या करेंगे, होगा तो होगा गलत। तो पॉसिबल है कि सही हो जाए, पॉसिबल है सामने वाले का सही हो जाए जिसने ए मारा है। तो रिस्क लेंगे, बना देंगे, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। सिरो पाव क्या है इसके बारे में भी नहीं पता एग्जैक्ट जो है क्या होना चाहिए। सिरो पाव, शुरू में मुझे लगा कि पगड़ी हो सकता है क्या इसका आंसर बोल के, है ना। सिरो पाव से पगड़ी एक दिमाग में आ रहा था मेरे, लेकिन फिर ये लॉजिक हो सकता है कि सिर से पाँव तक सारी चीज़ें, तो ये क्योंकि ऑप्शन है डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, तो धोती, पन्ही, छकलिया, अंगा, तो हो सकता है सारी चीज़ें अगर शामिल करके होगा सिरो पाव तो इस कारण आखिरी में जाके मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो टिक कर लूँगा मैं इसमें भी, छोड़ने के बदले, क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी लोग तो टिक कर ही जाएंगे इसको कुछ ना कुछ। तो सबवे का डी जो है मैं यहाँ पे टिक करूँगा। तो इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन भी अपना बन जाएगा। अगर छत्तीसगढ़ का देखें तो छत्तीसगढ़ भी वैसा ही है, मिक्स्ड है ना। ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कठिन है, ना बहुत ज़्यादा सरल है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है ना, अपना लेवल जो है। अब देखिए यहाँ पे टोटल मैंने कितना अटेम्प्ट किया है, मैं इसको काउंट कर चुका था। तो मैं यहाँ पर लगभग मैंने अटेम्प्ट किया है 84 लगभग। मैं मुझे लगता है कि मैं अटेम्प्ट कर जाता पेपर में, और 16 के आसपास मैं छोड़ देता। अब देखिए इसमें एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो है वो रिवाइज और करंट जो है मैंने नहीं देखा है ना, उसके बेसिस पे मैं बना रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जो अच्छे से और देख के गया होगा वो 84 से मुझे लगता है 3-4 सवाल और बना दिया होगा, ज़्यादा बना दिया होगा। उसकी एक्यूरेसी भी थोड़ी अच्छी होगी, और वो थोड़ा 100 सवाल भी वो ज़्यादा बना गया होगा। तो मुझे लगता है अगर बोलेंगे कि अटेम्प्ट कितना अच्छा होता है इसके, तो अगर इसके बेसिस पे अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि 85 से अगर हम लोग प्लस माइनस कर लेते हैं 3, तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट है। जिसने भी अटेम्प्ट किया है पेपर जो है 85 से प्लस माइनस 3, यानी कि अगर 82 से 88 के बीच अगर आपने अटेम्प्ट किया है, थोड़ा ज़्यादा भी है तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन इतना ठीक है, मोटा मोटी हम लोग बोल सकते हैं 80 से 90 एक अच्छा अटेम्प्ट था इस पेपर पे के के। इतना कम से कम हमारा अटेम्प्ट है, तो ठीक है, ठीक पोजीशन में अपन। और रही बात है कि किस तरीके से आएगा, तो देखिए रिस्क पे डिपेंड करता है। हमने बहुत सारे सवाल थे जो रिस्क लेना जहाँ पर ज़रूरी था, जहाँ 50-50 में फंसे हैं, तो हमने बनाए। तो आपने रिस्क लिया होगा, वो सब उसी पे डिपेंड करेगा कि कट ऑफ पार होगा कि नहीं होगा। देखिए मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, मान लेते हैं कि मैंने सारे सवाल में से 24 अभी आपके सामने थोड़े रिस्क लेके बनाए सवाल, ठीक है। मान लेते हैं 24 क्वेश्चन था। अब यहीं पर पूरा गेम है। अगर मान लेते हैं कि 24 में से 12 गलत हुआ और 12 सही हुआ, है ना, तो यहीं पे मेन चीज़, अगर 12 हम सही कर जाते हैं, 12 हम गलत कर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 12 में से, क्योंकि 1/3 का माइनस है, तो 12 में से क्या हो जाएगा, 1/3 के हिसाब से 4 सवाल हमारा नेगेटिव हो जाएगा। 4 सवाल नेगेटिव होगा तो मतलब नेट क्या आएगा, नेट आएगा आपके पास में 8 क्वेश्चन आएगा नेट, क्योंकि 4 डिलीट हो गया, 4 तो आपने बैलेंस कर दिया है यहाँ पे गलत करके। तो 8 से हमको क्या मिल जाएगा, 16 का हमको यहाँ पर फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो यही पूरा गेम है कि रिस्क ले, जिसमें हमने रिस्क लिया है वो वहाँ पर क्या होने वाला है, वहाँ पर कैसे लक फैक्टर हमारे फेवर में आएगा या हमारे अगेंस्ट जाएगा, इस कारण थोड़ा सा आगे पीछे होता है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा भी गलत हो गया है, 24 में भी अगर हम लोग ज़्यादा भी गलत कर जाते तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर 24 के 24 ही गलत हो गया फिर तो बात ख़त्म है। तो वैसा होता भी नहीं है जनरली, क्योंकि थोड़ा बहुत तो है ही है ना, कुछ कुछ तो फेवर में आता ही आता है, क्योंकि बहुत कुछ हम लॉजिक पे भी बना रहे हैं, बहुत कुछ हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे भी बन रहा है, तो सवाल सही हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि 85 अच्छा अटेम्प्ट है यहाँ पर, 85 या 80 से 90 यहाँ पे अच्छा अटेम्प्ट है, आपने किया होगा, मैं आशा करता हूँ। या एक्यूरेसी आपकी अच्छी है तो आप कम अटेम्प्ट करके भी क्वालिफाई कर सकते हैं। रही बात लेवल की, क्वेश्चन पेपर की, तो मुझे लगता है कि ये पिछले पेपर से ईजी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है ना। 2021 या 2022 जैसा प्रीलिम्स नहीं है ये 2023 प्रीलिम्स के आसपास ही है, थोड़ा सा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा उससे टफ है। इंडिया जीएस मुझे लगा कि पिछले बार थोड़ा ज़्यादा इजी था इंडिया जीएस जो है अभी के कंपैरिजन में। तो
उस हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा कठिन है पिछले के बार से, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ में चेंजेस आ जाएगा। तो उस हिसाब से लेके चलेंगे। बाकी कट ऑफ तो कुछ भी जा सकता है, उसके बारे में लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग यहाँ पे ख़राब अपना नहीं करना है। अब देखिए, अब आपका पेपर जैसा भी गया हो, आपने जैसा भी बनाया हो, आपको मेंस प्रिपेयर करना पड़ेगा। और मैं सीधा ये बात बोलता हूँ, आप कल के डेट पे आपका जो भी आ रहा होगा, देखो कट ऑफ कोई डिसाइड नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता, केवल सब अनुमान लगाते हैं। किसी का हो सकता है सही बैठ जाए, किसी का हो सकता है ना बैठे, अपनी अपनी एनालिसिस होती है। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपका क्वालिफाई हो रहा होगा तो आप जो भी नंबर पे बैठे होगे क्वालिफाई हो जाओगे, तो उसके लिए आप परेशान मत हो। कट ऑफ के बारे में अभी ज़्यादा दिमाग मत ख़राब मत करो। उसके बदले आप क्या करो, उसके बदले आप मेंस स्टार्ट करो। पूरा दिमाग इस पे लगाओ कि मेंस आप कैसे अब डील करोगे। चाहे आप प्रीलिम्स कट ऑफ पार हो ना हो, मेंस में बैठे ना बैठे, दोनों ही स्थिति में हमको मेंस प्रिपेयर करना है ना। अगले जो आपके पास में 120 दिन है, यहाँ पे पूरा हमको मेंस पे फोकस करना है। तो इसके हिसाब से अब हम लोग आगे बात करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे। बाकी कट ऑफ गेम चलते रहेगा, आंसर की आएगा और समझ आएगा कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या कौन कौन से सवाल सही हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं हो रहे। ज़्यादा आंसर की को लेके भी परेशान मत होना भाई, 1-2 दिन में आ जाएगा, वहाँ पर से आप मैच कर लेना। तब तक दिमाग ख़राब मत करो अपना। 1-2 दिन आंसर की में दिमाग ख़राब करोगे, उससे अच्छा 1-2 दिन थोड़ा सा रेस्ट करो। और रेस्ट करते हुए ये थोड़ा बहुत आइडिया लगाओ कि मेंस का प्रिपरेशन अब मैं कैसे करूँगा आगे, और उसके प्रति अपना दिमाग जो है वो लगाना स्टार्ट करो। बाकी अब हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, मेंस पे बातें करेंगे और कोशिश करेंगे कि मेंस में इस बार आपको, आशा करते हैं कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाए और वहाँ पर से आगे जो है मेंस प्रिपेयर करें। और मेंस की तैयारी कैसे करनी है अब हम लोग उस पर आगे डिस्कशन करेंगे। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के लिए। और आपने बहुत मेहनत की है, थोड़ा रेस्ट कीजिए 1-2 दिन, लेकिन फिर मेंस के ट्रैक पे आ जाना है। कट ऑफ खेलते 1 महीना बर्बाद नहीं करना है। अगर कर दिए 1 महीना बर्बाद तो फिर वो के कट ऑफ पार हो भी गया तो भी मेंस में कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ को दिमाग लगा के चलना है। तो ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।